question. Now the seventh question of this exercise is we have to form the equation of the hyperbola satisfying the condition. First condition is vertices. Vertices इसके हैं plus minus 2,0 and focus या foci हम लोग लिख लेते हैं foci is plus minus 3,0. We need to find out the equation of this hyperbola जिसमें हमारे पास focus plus minus 2,0 है, foci plus minus 3,0 है. Since vertices are on x-axis, it implies we can say that equation of hyperbola जो हमारे पास hyperbola है, hyperbola is of the form, ये हाइपरबोला की इक्वेशन हमारे पास जो है is of the form x square over a square minus y square over b square is equals to 1 की फॉर्म की होगी, क्योंकि x एक्सिस के ऊपर वर्टिसेस है तो x स्क्वायर के साथ हमारे पास पॉजिटिव साइन रहेगा. सो द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला मस्ट बी x स्क्वायर over a square minus y square over b square. नाउ वर्टिसेस हम लोगों को गिवन है plus minus 2,0 means to say we can say that is equals to plus minus a,0 and foci हम लोगों को गिवन है plus minus 3,0. we can write it as plus minus c,0. also we know that in hyperbola a square plus b square is equals to c square होता है. तो हम लोग यहाँ से a की वैल्यू मेरे पास 2 आ जाती है और c की वैल्यू मेरे पास 3 आ जाती है. तो ये वैल्यूज यहाँ पे पुट करते हैं. 2 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर. सो b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 minus 4 दैट इज 5. b स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई है. देयरफॉर इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं. पुट इन इक्वेशन नंबर 1. फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं तो इट एम्प्लाइज इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज, जो हमारे पास हाइपरबोला है, हाइपरबोला इज एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर. ए की वैल्यू हमारे पास थी 2 का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर. बी स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्ट मेरे पास 5 आ चुकी है, सो आई विल राइट डाउन इट एज 5. इट एम्प्लाइज एक्स स्क्वायर ओवर 4 माइनस वाई स्क्वायर ओवर 5 इज इक्वल्स टू 1 is the required equation of hyperbola. ठीक है बेटा जी, नोट कीजिए बेटा इसको. Now we are going to start 8th question. Statement of 8th question is this time vertices is 0, plus minus 5 and foci 0, plus minus 8. ठीक है जी. अब यहाँ पे देखिए vertices are of the form, चेक कीजिए वर्टेक्स हमारे कहां पर हैं 0, प्लस माइनस b की फॉर्म के, 0, प्लस माइनस b की फॉर्म के हैं. दैट इज lying on y axis. it implies equation of hyperbola will be, ये हमारे पास हो जाएगा y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1. इक्वेशन नंबर 1. ठीक है जी. तो वर्टिसेस चेक कीजिए. अब यहाँ पे वर्टिसेस हमारे पास हैं 0, प्लस माइनस 5 दैट इज 0, प्लस माइनस b. तो यहाँ से b की वैल्यू 5 आ जाती है. फोकाई हमारे पास हैं 0, प्लस माइनस 8 दैट इज 0, प्लस माइनस c. तो यहां से c की वैल्यू कितनी आ जाती है हमारे पास 8. अगेन वी नो दैट, फिर से वही रिजल्ट लगाना है. वी नो दैट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू c स्क्वायर. यहाँ पे बेटा हमारे पास हाइपरबोला चाहे y एक्सिस का हो या दूसरा x एक्सिस की तरफ हो जिसमें ट्रांसवर्स एक्सिस होता है, हम लोगों ने रिलेशन यही लगाना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू c स्क्वायर. तो यहां से हमारे पास a की वैल्यू निकल आएगी a स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 का स्क्वायर. और वी कैन से दैट a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 64 माइनस 25 दैट इज 39. तो a स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 39 आ जाती है. Therefore equation of hyperbola
हाइपरबोला की जो इक्वेशन हो जाएगी वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, दैट इज वाई स्क्वायर ओवर 5 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्ट 39 आ गई थी हमारे पास, सो वी कैन राइट इट लाइक वाई स्क्वायर ओवर 25 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 39 is equals to 1, and this will be the equation of the required hyperbola. ठीक है बेटा जी, नोट कीजिए इसको. In the 10th question we are given that foci are foci again plus minus 5,0 and transverse axis is of length 8 units. Length of transverse axis, जो transverse axis है उसकी लेंथ हम लोगों को 8 यूनिट्स गिवन है. अब देखिए, बिकॉज फोकाई लाइज ऑन एक्स एक्सिस इट एम्प्लाइज दैट इज, ऐसे लिख लेते हैं प्लस माइनस सी कॉमा 0, इट एम्प्लाइज सी इज इक्वल्स टू 5 एंड 2a is equals to 8. अब ये 2a is equals to 8 इसलिए गिवन है क्योंकि ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ हम लोगों को 8 यूनिट्स गिवन है, और अगर ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ 8 यूनिट गिवन है तो वी कैन राइट इट एज 2a is equals to 8. इट एम्प्लाइज a is equals to 4 यूनिट्स. और उसके बाद a हमारे पास आ गया है, अगेन अप्लाइंग वही फार्मूला, देयरफॉर वी नो दैट a square plus b square is equals to c square. a square plus b square is equals to c square. a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4 का स्क्वायर प्लस b square is equals to 5 का स्क्वायर, that is b square is equals to 25 minus 16 9. ठीक है जी, b की वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि we have to use the value of b square. Therefore equation of hyperbola, हाइपरबोला की इक्वेशन क्या होगी, क्योंकि हमारा फोकस जो है वो लाई करता है एक्स एक्सिस के ऊपर, इसका मतलब ट्रांसवर्स एक्सिस एक्स एक्सिस होगा, तो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला विल बी एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1. ठीक है जी, तो ए और बी की वैल्यू इसमें पुट करते हैं. इट एम्प्लाइज एक्स स्क्वायर ओवर ए की वैल्यू 4 थी, 4 का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर 9 इज इक्वल्स टू 1. 9 लिख रहा हूं क्योंकि b स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्टली 9 आई है, 9 का स्क्वायर मत लिख देना, गलत हो जाएगा. सो इट एम्प्लाइज एक्स स्क्वायर ओवर 16 माइनस वाई स्क्वायर ओवर 9 इज इक्वल्स टू 1 विल बी द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इन दिस केस. ठीक है बेटा जी. इन 11th क्वेश्चन गिवन दैट फोकाई इज 0, plus minus 13, 0, plus minus 13 and length of conjugate axis, length of conjugate axis is equals to 24 units. 24 units given है. अब बेटा जी हम लोगों ने कंजुगेट एक्सिस की लेंथ पढ़ी है, या तो 2b होती है या 2a होती है, डिपेंडिंग अपॉन द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला, कि हमारे पास हाइपरबोला कौन सा गिवन है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि यहाँ पे हम लोगों ने 2a इज इक्वल्स टू 24 लिखना है या 2b इज इक्वल्स टू 24 लिखना है. अब ये इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला कहां से आएगी, यहां से. देखिए, सिंस फोकाई लाइज ऑन y-axis, that is 0, plus minus c, it implies एक तो हो जाएगा c की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 13 एंड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, जो हाइपरबोला है हमारे पास उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, विल बी y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1. ये दूसरी काइंड का हाइपरबोला हो जाएगा हमारे पास विद कंजुगेट एक्सिस, विद कंजुगेट एक्सिस इज इक्वल्स टू 2a. याद कीजिए जब मैंने टेबल बनवाया था उस वक्त मैंने इस हाइपरबोला में ट्रांसवर्स एक्सिस जो है 2b लिखवाया था और कंजुगेट एक्सिस 2a लिखवाया था. तो 2a की वैल्यू ऑलरेडी हम लोगों को 24 यूनिट्स गिवन है. इट एम्प्लाइज a इज इक्वल्स टू 12 यूनिट. a आ गया, c हमारे पास है, therefore a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू c स्क्वायर. सो 12 का स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 13 का स्क्वायर, और वी कैन से दैट बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 169 माइनस 144 दैट इज 25। देयरफॉर यहाँ सीधी सी बात है, हम लोग इक्वेशन नंबर 1 से इक्वेशन ऑफ पैराबोला हाइपरबोला बना लेते हैं। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, b की वैल्यू हमारे पास 25 आई है b स्क्वायर की, माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 12 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, और वी कैन से दैट y स्क्वायर ओवर 25 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 144 is equals to 1 will be the required equation of hyperbola। अब जरा 12th क्वेश्चन की स्टेटमेंट ध्यान से देखिए। 12th क्वेश्चन में हम लोगों को कहा है फोकाई आर प्लस माइनस 3√5,0, ये मुझे फोकस गिवन है प्लस माइनस 3/5,0 एंड लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम है, और एक तो ये साथ में ये भी कहा है कि सेंटर इसका 0 0 है, और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ ऑफ LR that is given as equals to 8 यूनिट्स, 8 यूनिट्स मुझे गिवन है। ठीक है जी, सबसे पहले लिखेंगे since foci lies on x-axis, it implies length of lateral rectum, length of LR will be equals to 8 unit, and this will be equals to 2b square upon a is equals to 8। अब बेटा जी यहाँ ध्यान दीजिए, मेरे पास 2b square is equals to 2b square over a is equals to 8 यूनिट है। अब यहां से अगर मैं फोकस जो है आल्सो फोकाई जो है मेरे पास वो गिवन है प्लस माइनस 3/5,0। अगर मैं इसको यहां ध्यान दीजिएगा, अभी नोट मत कीजिएगा, अगर मैं इसको प्लस माइनस c,0 लिख लेता हूं, तो अभी तक हम लोग जो क्वेश्चन करते आए हैं उसमें हम लोग a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू c स्क्वायर लिखते आए हैं, और उसमें से आइदर a और b की वैल्यू हम लोग को गिवन होती थी और हम लोग दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते थे। अब यहाँ पे ना तो मुझे a की वैल्यू गिवन है ना मुझे b की वैल्यू गिवन है, सो आई कैन नॉट अप्लाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू c स्क्वायर। तो अब यहाँ पे देखिए, मैं जो ये फोकस है प्लस माइनस c,0, इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं प्लस माइनस ae,0। चेक कीजिए, मैंने जब आपको फॉर्मूला लिखवाया था तो c जो है वो ae की फॉर्म में हमारे पास आया था। याद कीजिए एसेंट्रिसिटी का फार्मूला क्या था, c ओवर a, तो यहां से c की वैल्यू ae आती है, तो ये वैल्यू मैं ae यहां पे पुट कर देता हूं। इट एम्प्लाइज मेरे पास ae की वैल्यू आती है 3/5। ठीक है जी, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, अब देखते हैं नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, याद कीजिए 2 इंटू एक हम लोगों ने आल्सो लिख लेते हैं बिकॉज बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1। इसेंट्रिसिटी का एक फॉर्मूला हम लोगों ने ये भी पढ़ा है, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पे बी स्क्वायर की जगह पे मैं ये फॉर्मूला लिख सकता हूँ 2a स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय a इज इक्वल्स टू 8 यूनिट्स, और आई कैन से दैट 2 into a square e square minus a square over a is equals to 8 units। ये 2 इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इट एम्प्लाइज, अब देखिए ae की वैल्यू 3/5 है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अब यहां पे हम लोगों ने क्या करना है कि इसके बाद यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, हम लोग इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इट विल बिकम 3/5 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा जी 45। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 45 माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए। ठीक है जी, ये यहाँ पे बेटा 4 आना एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 4a। अब यहां से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं, मैं ऊपर थोड़ा सा रब करने जा रहा हूं इसको। इट विल बिकम इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 4a यूनिट माइनस 45 इज इक्वल्स टू 0। ये दोनों टर्म उठा के हम लोग दूसरी साइड पे ले गए हैं, ठीक है जी। सो इट विल बिकम a स्क्वायर प्लस 9a माइनस 5a माइनस 45 इज इक्वल्स टू 0, और मिडल टर्म जब स्प्लिट करते हैं और फैक्टराइजेशन करते हैं हमारे पास a प्लस 9 इंटू a माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0 बनता है।
एंड फ्रॉम हियर a की वैल्यू आती है 5 और -9। अब बेटा जी a की हमारे पास दो वैल्यूज आ गई हैं, तो उसमें से किसी एक वैल्यू को हम लोगों को रिजेक्ट करना पड़ेगा। लिखेंगे रिजेक्टिंग a इज इक्वल्स टू -9, रिजेक्टिंग a is equals to -9 because a can't be negative. a can't be negative. a negative नहीं हो सकता है. What is the reason for this thing? a negative क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि a जो है वो डिस्टेंस है और डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव. Therefore a की वैल्यू 5 आ जाएगी. a is equals to 5. अब यहां से अगर a की वैल्यू 5 आ गई, put in equation number 1. और 1 इक्वेशन हमारे पास क्या थी बेटा जी? 2b² over a is equals to a. That is 2b² over 5 is equals to 8. ये 2 इसके साथ कैंसल आउट होके 4 हो जाएगा. So b² is equals to 20. अब मेरे पास बेटा a और b दोनों की वैल्यू आ गई है. Therefore इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, हाइपरबोला की इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारे पास? x² over a² minus y² over b² is equals to 1. That is x² over 25, क्योंकि a की वैल्यू 5 थी, minus y² over 20 is equals to 1. 20 इसलिए क्योंकि b² की वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी 20 गिवन है. So this will be the required equation of hyperbola. एक बात बता दूं, अगर हम लोगों को लेटेस्ट रेक्टम गिवन होता है ना, तो हम लोग फोकस की वैल्यू प्लस माइनस सी या 0, प्लस माइनस सी नहीं लगाते हैं. वहां पे हम लोग प्लस माइनस AE, 0 या प्लस 0, प्लस माइनस BE वैल्यू लगाते हैं. ठीक है बेटा जी? ठीक है. नाउ 13th क्वेश्चन. इन दिस क्वेश्चन फोकाई हम लोगों को गिवन है प्लस माइनस 4, 0 और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम हम लोगों को गिवन है 12 यूनिट्स. 13th question. Yes, length of latest rectum, length of LR is equals to 12 unit. सेंटर इसका बेटा जी 0, 0 गिवन है क्योंकि फोकस x एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है. सो सेंटर विल बी इट्स सेंटर विल बी 0, 0. ठीक है जी? हाँ जी. कंपेयर इट विद, डायरेक्टली कर रहे हैं, कंपेयर इट विद प्लस माइनस AE, 0. तो AE की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4 एंड आल्सो 2b² अपॉन A इज इक्वल्स टू 12 यूनिट्स गिवन है. 2b² अपॉन A 12 यूनिट्स गिवन है. अब यहां पे देखिए AE की वैल्यू है, यहां पे मैं b², बिकॉज b² इज इक्वल्स टू A² इंटू E² माइनस 1. यहां पे मैं पुट करने जा रहा हूं. सो इट विल बिकम 2 into A² ब्रैकेट में E² minus 1 over A is equals to 12 units. So 2 into A² E² minus A² over A is equals to 12. ये 2 इसके साथ कैंसल आउट होकर 6 हो जाएगा. और चेक कीजिए AE की वैल्यू 4 है, मैं वो यहाँ पे पुट कर रहा हूँ. 4 का स्क्वायर माइनस A² over A is equals to 6 units. 16 minus A² is equals to 6A. Or we can say that A² plus 6A minus 16 is equals to 0. अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है. मिडल टर्म स्प्लिट करते हैं. So it will become A plus 8 into A minus 2 is equals to 0. मिडल टर्म जब स्प्लिट करेंगे, चेक कीजिए 8 minus 2 फैक्टर बनेंगे इसके. यहां से A की वैल्यू 2 आती है और माइनस 8 इसको हम लोगों ने कर देना है रिजेक्ट. Because A denotes the distance of center from the vertex. So distance can never be negative. तो A की वैल्यू 2 हो जाएगी. और ये इक्वेशन नंबर 1 है लेटेस्ट रेक्टम वाली. पुट इन 1. फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं 2b² अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 12. ये 2 और 2 कैंसल आउट हो जाएंगे. सो b² इज इक्वल्स टू 12. देयरफॉर इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, हाइपरबोला की इक्वेशन क्या हो जाएगी बेटा जी? x² ओवर A² माइनस y² ओवर b² इज इक्वल्स टू 1. ये चीज बहुत ध्यान से रख के इक्वेशन लिखनी है, क्योंकि हम लोगों ने ये देखना है कि x एक्सिस के ऊपर लाई कर रहे हैं फोकस वर्टिसेस या y एक्सिस के ऊपर. अगर x एक्सिस के ऊपर लाई कर रहे हैं तो ये इक्वेशन लिखनी है. अगर y एक्सिस के ऊपर लाई कर रहे हैं तो y² और b² माइनस x² और A² लिखना है. अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं. इट विल बी x² ओवर 4
minus y square over 12 is equals to 1, which will be the required equation of hyperbola in this case. a की वैल्यू 2 थी तो 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ b स्क्वायर की डायरेक्ट वैल्यू 12 है तो मैं डायरेक्ट वैल्यू 12 पुट कर रहा हूं. सो दैट विल बी द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला. इन 15th क्वेश्चन यहाँ पे देखें बेटा, हम लोगों को ये कहा गया है फोकाई इज 0, प्लस माइनस अंडर रूट 10. फोकस हमारे पास 0, प्लस माइनस अंडर रूट 10 है एंड पासिंग थ्रू 2,3. अब एक बात बेटा जी ध्यान दीजिए, सबसे पहली बात कि फोकस वाई एक्सिस के ऊपर लाई कर रहे हैं. सिंस फोकाई लाइज ऑन वाई एक्सिस के ऊपर लाई कर रहे हैं, इट एम्प्लाइज इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला. अब हाइपरबोला की इक्वेशन दूसरी वाली हो जाएगी बेटा जी, वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. आल्सो फोकाई हमारे पास है 0, प्लस माइनस अंडर रूट 10. इसको मैं लिख लेता हूं 0, प्लस माइनस बीई AE, क्योंकि हम लोगों ने ए ही कंसिडर किया है. तो फोकस हमारे पास क्या हो जाएंगे 0, AE प्लस माइनस. इट एम्प्लाइज AE की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास अंडर रूट ऑफ 10 यूनिट्स. ठीक है जी. अब एक तो A की वैल्यू चाहिए, दूसरी B की वैल्यू चाहिए. तो क्या करते हैं, वी नो दैट, अब देखिएगा जरा यहाँ पे, वी नो दैट B स्क्वायर इज इक्वल्स टू A स्क्वायर इंटू E स्क्वायर माइनस 1. ये हमारे पास होती है जब हमारे पास x स्क्वायर और A स्क्वायर माइनस y स्क्वायर और B स्क्वायर की वैल्यू होती है. तो अब यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे B स्क्वायर इज इक्वल्स टू A स्क्वायर इंटू E स्क्वायर माइनस 1. तो इट विल बिकम इक्वल्स टू, बेटे यहाँ पे मेरे ख्याल ठीक कर लीजिए, यहाँ पे हमारे पास 0, प्लस माइनस BE आना है. यहाँ करेक्ट कर लीजिए, 0, प्लस माइनस BE आना है. नाउ दिस वैल्यू ऑफ एसेंट्रिसिटी तब होती है अगर x स्क्वायर और A स्क्वायर माइनस y स्क्वायर और B स्क्वायर होता है. तो अब मैं यहाँ पे ये इक्वेशन नहीं लगाऊंगा, यहाँ पे इक्वेशन मैं चेंज करके लगाऊंगा, दैट इज A स्क्वायर इज इक्वल्स टू B स्क्वायर इनटू E स्क्वायर माइनस 1. तो अब यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा, A स्क्वायर इज इक्वल्स टू B स्क्वायर E स्क्वायर माइनस B स्क्वायर. तो ये क्या हो जाएगा, A स्क्वायर इज इक्वल्स टू BE की वैल्यू अंडर रूट 10 है, अंडर रूट 10 का स्क्वायर माइनस B स्क्वायर. तो A स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास आ जाती है 10 माइनस B स्क्वायर. नाउ दिस वैल्यू हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देनी है. पुट इन इक्वेशन नंबर 1, पुट इन 1. A स्क्वायर की वैल्यू आ गई 10 माइनस B स्क्वायर. तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला बनती है y स्क्वायर और B स्क्वायर माइनस x स्क्वायर ओवर 10 माइनस B स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1. ठीक है जी. अब देखिए साथ में हमको ये कहा गया है कि पॉइंट 2,3 लाइज ऑन इट. आल्सो 2,3 लाइज ऑन इट, इसके ऊपर लाई कर रहा है. तो y की जगह पे 3 और x की जगह पे 2 पुट करते हैं. तो 3 का स्क्वायर ओवर B स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर ओवर 10 माइनस B स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 यूनिट. 9 ओवर B स्क्वायर माइनस 4 ओवर 10 माइनस B स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1. एलसीएम ले लेते हैं बेटा जी, B स्क्वायर इंटू 10 माइनस B स्क्वायर, और ये आ जाएगा 9 इंटू 10 माइनस B स्क्वायर माइनस 4 इंटू B स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1. 90 माइनस 9B स्क्वायर माइनस 4B स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10B स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का होल स्क्वायर. मैं जानबूझ के B स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख रहा हूं क्योंकि ये बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी मेरे पास. तो अब इसको सॉल्व करते हैं, सारी टर्म्स एक साइड पे ले आते हैं. इट विल बी B स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 13B स्क्वायर माइनस 10B स्क्वायर प्लस 90 इज इक्वल्स टू 0. B स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 23B स्क्वायर प्लस 90 इज इक्वल्स टू 0. और जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो B स्क्वायर की वैल्यू आती है दैट विल बी B स्क्वायर माइनस 18 इंटू B स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0 आती है. दो वैल्यूज आती हैं हमारे पास. ठीक है जी. तो अब ये दो वैल्यूज पुट करते हैं, अकॉर्डिंगली हमारे पास चेक करेंगे कि कौन सी वैल्यू आती है. कौन सी कंसिडर करनी है, B स्क्वायर की वैल्यू 18 कंसिडर करनी है
या बी स्क्वायर की वैल्यू हम लोगों ने 5 कंसिडर करनी है। इट एम्प्लाइज बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5, 18। अब बेटा जी ध्यान दीजिए, यहां पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर मैं बी स्क्वायर की वैल्यू 18 ले लेता हूं तो हमारे पास इफ बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 18, तो बी की वैल्यू हमारे पास आ जाती है अंडर रूट 18। ठीक है, बी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाती है? अंडर रूट 18। चेक कीजिएगा फोकस मेरे पास क्या था। अब यहां पे देखिए आल्सो बीई की वैल्यू अंडर रूट 10 है। अगर बी की वैल्यू में अंडर रूट 18 ले लेता हूं तो ई की वैल्यू अंडर रूट 10 ओवर अंडर रूट 18 आ जानी है, एंड दैट विल बी लेस देन 1। बेटा इसमें ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। अगर मैं b की वैल्यू अंडर रूट 18 ले लेता हूं तो फोकस के हिसाब से मेरे पास इसेंट्रिसिटी की वैल्यू आती है अंडर रूट 10 ओवर अंडर रूट 18, और वहां से मेरे पास इसेंट्रिसिटी लेस देन 1 आ जाती है। तो देयरफॉर rejecting b is equals to under root of 18, b is equals to under root 18 रिजेक्ट कर देना है, क्योंकि इसेंट्रिसिटी लेस देन 1 आ जाएगी, और हाइपरबोला के केस में इसेंट्रिसिटी हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है। Therefore b square is equals to 5 यूनिट। और अब अगर b square 5 यूनिट आ गया है तो it implies a square is equals to, a square क्या था? 10 minus b square, यानी कि 10 minus 5, अगेन a square की वैल्यू भी 5 यूनिट आ गई है हमारे पास। तो यहां पे स्पेशल केस बन गया जिसमें a और b दोनों की वैल्यू सेम आ गई। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, जो हाइपरबोला है उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी? y square over 5 minus x square over 5 is equals to 1, and that will be the answer for this question। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये 3 मार्क्स के लिए, क्योंकि इसमें जनरली स्टूडेंट कहते हैं कि 5 और 18 दोनों ही पॉजिटिव वैल्यू आ गई हैं, तो दोनों पॉजिटिव वैल्यू के अकॉर्डिंगली वो a की वैल्यू फाइंड आउट करके इक्वेशन ऑफ पैराबोला 2 बना लेते हैं। लेकिन जब इक्वेशन ऑफ पैराबोला 2 बन जाएंगी तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि इसमें से एक टर्म रिजेक्ट होनी है। ठीक है जी। So this was the equation of the hyperbola. So this exercise is complete. So I am going to end this meeting, beta ji.